हेलो, कैसे हो बच्चों? आज हम पाठ पढ़ेंगे व्याकरण का, हमारी वर्णमाला, स्वर और वर्ण। देखिए, पढ़िए और समझिए। अ, अमर, अमर। अ प्लस म प्लस अ प्लस र प्लस अ, अमर। इसका अर्थ है बच्चों कि अमर, हमने जो स्वर लिखा है अ, उसमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ी, वो स्वर अपने आप ही पूरा है। लेकिन मैं और रे, इनमें हमें अ स्वर जोड़ना पड़ा। इन व्यंजनों में हमें ए स्वर जोड़ना पड़ा, जिसके कारण अमर शब्द पूरा हो सका। ऐसे ही आ, ओ, आओ। तो ऊपर दिए गए चित्र में रोहन के मुंह से कुछ शब्द निकल रहे हैं। ये शब्द अलग अलग ध्वनियों के मेल से बनते हैं, जैसे अ प्लस म प्लस अ प्लस र प्लस अ म र, अमर। आ प्लस ओ, आओ। इन ध्वनियों को लिखकर दिखाने के लिए कुछ लिखित चिन्ह बनाए जाते हैं। इन चिन्हों को वर्ण कहते हैं। अ, म, आ आदि अलग अलग ध्वनियों के लिए बनाए गए वर्ण हैं। हमारी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण हैं। वर्ण, एक स्वर और दूसरे व्यंजन। बच्चों, स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं। उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती। वो किसी के सहयोग से नहीं बोले जाते, वो स्वयं अपने सहयोग से बोले जाते हैं। वो अपने आप में पूर्ण होते हैं। लेकिन व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। हर एक व्यंजन में स्वर लगा होता है, अ स्वर लगा होता है, और वो उसी की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे क, अ, क, ख, अ, ख। इसी प्रकार से इस अध्याय में हम स्वर वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। स्वर और वर्ण। हिंदी की वर्णमाला में स्वरों के 11 वर्ण हैं, जो हिंदी को संस्कृत से प्राप्त हुए हैं। ये इस प्रकार हैं। स्वर अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, र से ऋषि, ए, आई, ओ, औ। देखा बच्चों आपने, सारे स्वर अपने आप पूरे बोल रहे हैं। वो जिस प्रकार हम उन्हें बोल रहे हैं, जिस प्रकार वो लिखे हैं, उन्हें उसी प्रकार बोला जा रहा है। भाषा की ध्वनियों के लिए बनाए गए लिखित चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। वर्ण लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हिंदी की वर्णमाला में स्वरों के कुल 11 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 11 वर्ण हैं। आओ अभ्यास करें। स्वरों को पूरा कीजिए। अ यहाँ लिखा हुआ है, हमें आ लिखना है। फिर हमें छोटी ई भी लिखनी है। अब बड़ी ई यहाँ लिखी हुई है और छोटा ऊ भी लिखा हुआ है। हमें लिखना है बड़ा ऊ, और र से ऋषि, इसे एडी लिखा हुआ है। हमें लिखना है ऐसे ऐनक, ओ से ओखली। दिए गए चित्रों के नीचे उसके नाम का पहला वर्ण लिखिए। ये क्या है बच्चों? ये है अनार। अनार किससे शुरू होता है? कौन से स्वर से शुरू होता है?
अ स्वर से, तो हमें यहाँ लिखना है अ। अब दूसरा नंबर पर यहाँ एक लिखा है, तो एक ए से शुरू हुआ है, तो हमें यहाँ क्या लिखना है? ए से एडी। अब यहाँ उल्लू है, उल्लू का किस वर्ण से शुरू हुआ है, किस स्वर से शुरू हुआ है? छोटे ऊ से, तो हमें यहाँ छोटा ऊ लिखना है। आगे अ से औरत, फिर है र से ऋषि। अब बच्चों आगे चलते हैं। कुछ करके सीखिए। बच्चों, तक्षम ने स्वरों को गलत क्रम में लिख दिया है। आप स्वरों को सही क्रम में लिखकर तक्षम की सहायता कीजिए। यहाँ इन्होंने क्या लिखा है? औ से औरत, छोटी से इमली, अ से अनार, बड़े ऊ से ऊन, बड़ी से ईंख, आ से आम, ओ से ओखली, छोटा ऊ से उल्लू, र से ऋषि, ए से एडी और आई से ऐनक। इन्होंने यहाँ इस प्रकार से लिख दिए हैं, जबकि हमें लिखने हैं अ से अनार, आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईंख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, र से ऋषि, ए से एडी, आई से ऐनक, ओ से ओखली और औ से औरत। हमें ये स्वर यहाँ सही करके, यानी यहाँ हमें ये पता चल जाएगा कि हम सही लिख रहे हैं या गलत। यहाँ से गलत लिखे हुए हैं, उल्टे सीधे लिखे हैं, तो हमें इनमें से छांटकर सही लिखने हैं। पता करके देखिए। हम प्रतिदिन कई प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं, जैसे मंदिर में घंटियों की टन टन। क्या आप कुछ और ध्वनियाँ बता सकते हैं? हाँ बच्चों, जैसे टन टन, छन छन, छप छप, टप टप, छम छम, थम थम और धप धप। ये इस प्रकार की ध्वनियाँ हमें कहीं भी सुनाई देती हैं, और इन ध्वनियों को हम अच्छे से पहचान सकते हैं कि ये किसकी ध्वनियाँ बोल रही हैं। बात जीवन मूल्यों की। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी व महत्वपूर्ण इकाई है। इससे ही भाषा के शब्द बनते हैं। हम भी ध्वनियों की तरह समाज की महत्वपूर्ण इकाई हैं। जिस प्रकार से ध्वनियाँ भाषा की महत्वपूर्ण इकाई हैं, उसी प्रकार से हम समाज की महत्वपूर्ण इकाइयाँ हैं। क्या है बच्चों? समाज की महत्वपूर्ण इकाइयाँ। और ध्वनियाँ क्या हैं? भाषा की महत्वपूर्ण इकाइयाँ। तो बच्चों, हमने ये पाठ पढ़ा, इसके अभ्यास प्रश्न किए, और आप इन्हें कॉपी में भी लिखेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद।